एक और जहां झारखंड की सत्ताधारी पार्टियां और भाजपा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर बवाल मचाए हुए हैं, वहीं झारखंड के बजट सत्र को लेकर आजसू पार्टी संजीदगी से मुद्दों को सदन पर रखने की तैयारी कर ली है। बजट सत्र के दौरान गांवों में रहने वाले 71% आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए आजसू पार्टी के दोनों विधायक सुदेश महतो और लंबोदर महतो आवाज बुलंद करेंगे। यानी कि कुल 85,429 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, ये तत्कालीन सरकार ने बताया था। तो ये बैठक में चर्चा हुई कि ये राज्य सरकार से जाना जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो बातें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये पैसा राज्य सरकार के पास प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक। जैसे केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी थी 29,000 करोड़ रुपया, इसमें लगभग 15-16 हज़ार करोड़ रुपये भारत सरकार से मिलने वाली ये राशि अभी तक झारखंड सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। फिर झारखंड सरकार स्टेट ओन टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था लगभग 30,000 करोड़ रुपये, दोनों मिलाकर के कर विहीन राजस्व और राज्य का स्वकर, जो 30,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था 19-20 के लिए, इसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार दिसंबर 2019 तक मात्र 15,000 करोड़ रुपये ही प्राप्ति हुई थी। तो ये तय हुआ है कि हमारे दोनों पार्टी के अध्यक्ष श्री सुदेश महतो, जो राज्य विधानसभा के सदस्य भी हैं, श्री लंबोदर महतो जी, जब इस पर चर्चा होगी बजट पर, तो इस बात को राज्य सरकार से जानना चाहेंगे, हमारी पार्टी जानना चाहेगी कि ये जो लक्ष्य रखा गया था 85,000 करोड़ रुपये का, वास्तविक स्थिति क्या है, राज्य की कितना पैसा मिला है। आज की बैठक में ये चर्चा भी हुई कि साहब, अगर हमारा लक्ष्य 85,000 करोड़ रुपया प्राप्त करना नहीं है और एक्चुअल हम 60,000 65,000 करोड़ रुपये ही प्राप्त कर सकते हैं, तो जो बजट का आकार सस्ती लोकप्रियता के लिए 85,000 करोड़ रुपया अगर बनाया गया हो या बनाई जाती हो किसी सरकार के द्वारा, तो फिर हम एक्चुअल बजट क्यों नहीं बनाएं। जितना हम राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं उस पर ही आधारित बजट बनाया जाना चाहिए। दूसरा फोकस ये रखा गया कि झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, गांव में रहने वाले लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास कैसे हो। हम सबों को ये भूलना नहीं चाहिए कि राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसकी 71% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो झारखंड बनने के बाद से लेकर के आज तक, यानी कि 19 वर्षों के दरमियान जो हमारा बजट बना, वो गांव में 71% रहने वाले लोगों के ऊपर कितना पूंजी निवेश किया गया, उनके ऊपर क्या खर्चा हुआ है। 19 वर्षों में अगर कुछ खर्च हुआ है तो उसका आउटकम, परिणाम क्या सामने आया है। गांव में आज भी देखा जाता है नियोजन की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बेहतर स्वास्थ्य लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो टोटल बजट अगर हम मान लिया 85,000 करोड़ का बना रहे हैं, तो अभी एक अध्ययन से हम लोगों को ये पता चला है कि 19-20 में अब 71% जो पॉपुलेशन है, जो गांव में निवास करती है जनसंख्या, उसका 61% पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, वो कृषि पर आधारित है। लेकिन जो बजट देखा जाएगा 19-20 का, जो तत्कालीन सरकार ने बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया था, तो एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रो सेक्टर में मात्र 9% ही टोटल बजट का पैसा करणांकित किया गया था। 71% गांव में लोग रहते हैं, उनके ऊपर बजट का कम से कम तो 30% राशि ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर खर्च करना चाहिए, उनके नियोजन के ऊपर खर्च करना चाहिए, तभी आर्थिक विकास संभव हो सकता है और झारखंड मजबूत तभी होगा। बजट सत्र के मुद्दों की चर्चा के लिए 29 फरवरी को आजसू के दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक आजसू प्रमुख सुदेश महतो की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मुख्य रूप से गोमिया के विधायक लंबोदर महतो, केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, राधाकृष्ण किशोर, जयंत घोष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए।